So good morning students. So we are studying the chapter cash flow statement. So in this series we have already discussed about how to prepare the assets account and how to find out the sale and the purchase figure by preparing the provisions for depreciation account and the fixed assets account if the assets are prepared on the basis of the original cost method. So today in this class we will discuss about the how to prepare the assets account on the basis of the original cost value. So we are going to take the illustration number 23 to explain all the fact behind it. So first of all, read the illustration number 23 at the page number 6.38 पे जो illustration दिया है उसको हम लोग स्टडी करेंगे और इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग, जिससे आप लोग को क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो. So illustration number दिया the balance in the balances in the machinery account and the accumulated depreciation account as on the 31st March 2018 and 19. So in this case we are going to prepare the machinery account. So here we are going to prepare the machinery account and accumulated depreciation account को हम यहाँ पर बना रहे हैं. तो accumulated depreciation account को बना सकते हैं या फिर हम क्या बना सकते हैं provision for depreciation account. हमें यहाँ पर बनाना है accumulated depreciation account प्रिपेयर करना है. ठीक है. तो यहाँ पे बैलेंसेस हमारे हमको बताया गया कि बैलेंसेस एज एट द 31st March 2018 और 2019 को ये बैलेंसेस बताया गया. मशीन की बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख की और क्लोजिंग बैलेंस है 6 लाख. हमें यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पुट कर लिया है ओपनिंग बैलेंस को हम याद रखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस इसको बोलेंगे ऑफ रुपीज 5 लाख का हमको मान लेंगे. ठीक है. और इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस भी यहाँ पर किया बाय बैलेंस विद रुपीज 6 लाख का. क्वेश्चन करने का तरीका यही कि साइमल्टेनियसली बोथ द अकाउंट आर प्रिपेयर्ड थ्रू फॉर द बेटर कैलकुलेशन. तो एक साथ आप अकाउंट को बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. हमने ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे दोनों अकाउंट का सेपरेशन कर देना होगा. लेफ्ट साइड में मशीन अकाउंट है, सेकंड साइड में क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है. हमने ओपनिंग बैलेंस लिख लिया टू बैलेंस 5 लाख का और बाय बैलेंस लिख लिया हमने 6 लाख का. ये हो गया हम लोग का ओपनिंग बैलेंस. अब यहाँ पे बताया गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है 1,64,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000. तो ओपनिंग जो डेप्रिसिएशन के अकाउंट का जो बैलेंस होता है ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है. तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. जो ओपनिंग बैलेंस है वह 1,64,000 का और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विद रुपीज 1,80,000. तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या किया, राइट पोजीशन पे हमने इसको पहले ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को हमने लिख दिया. ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को हमने क्या किया राइट पोजीशन पे. देखो हमने यहाँ पे राइट पोजीशन पे यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को लिख लिया. अब हम लोग यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं. ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख accumulated depreciation thereon 44,000 were sold for rupees 30,000. तो एक मशीन को हमने सोल्ड कर दिया है जो कि 30,000 रुपये में सोल्ड किया है. तो मशीन अकाउंट को सोल्ड करेंगे. ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है. हमें ये पता करना है कि यहाँ पे कोई ड्यूरिंग द ईयर कोई एसेट्स परचेज तो नहीं किया गया, यहाँ पे कोई एसेट्स सोल्ड तो नहीं किया गया. तो सेल का इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, मशीन की कॉस्टिंग जिसकी 1 लाख की थी उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44,000 का था, वॉज सोल्ड फॉर द रुपीज 30,000. इसको 30,000 रुपये में सेल कर दिया गया. हम लोग यहाँ पे सेल करने का अकाउंट लिखेंगे बाई बैंक मान लेते हैं. यहाँ देखेंगे सेल प्रोसीड
ठीक है, सेल प्रोसीड लिख देंगे कितने से 30,000 से हमने क्या किया, इसको बेच दिया, 30,000 में हमने इसको सेल आउट कर दिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल बाय 30,000। तो जिसपे हमने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था इस पे हमने चार्ज किया, इसको भी हम क्रेडिट में दिखाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमने रिसीव की है ड्यूरिंग द ईयर। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन को हम दिखा देंगे कितना 44,000 पर। हम लोग कंपेयर करेंगे कि वेदर वी आर इन द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट और इन द लॉस। तो हाउ वी विल कंपेयर, तो हमने एसेट्स जो पार्टी को दिया वो कितने के दिया, 1 लाख रुपए का दिया। अब यहाँ पे कंपेयर कर लो आप, 1 लाख का हमने क्या किया, उसे एसेट्स दिया है, बट हमने कितनी वैल्यू उससे रिसीव की अभी तक 30,000 का एज हमने क्या किया, उसे सेल प्रोसीड के रूप में मिल गया हमें एज ए फिगर, एज ए सेल अमाउंट में मिल गया। और 44,000 का ड्यूरिंग द ईयर हमने एज ए एसेट्स को यूज किया, उसकी वैल्यू हमें 44,000 का मिला। अगर ये दोनों वैल्यू मोर देन, अगर एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर लेस देन 1 लाख रुपीज है तो हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे लेस अमाउंट है, यानी कि 74,000 हमने वैल्यू हमने एज ए रिसीव कर चुके हैं, लेकिन 1 लाख की एसेट्स हम लोग दे रहे हैं उसको पार्टी को, हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे 1 लाख से अगर वैल्यू ज्यादा होगी इन दोनों की, बैंक अकाउंट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो हम लोग क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि प्रॉफिट हुआ जितना भी 1 लाख से एबव होता। लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 लाख से अभी भी कम है, तो 74,000 है, तो 74,000 के ये माइनस कर देंगे, यही हमारा लॉस का फिगर है। तो यहाँ पे माइनस कर दो 6, यानी कि 26,000 रुपीज का हमें क्या हो रहा है, लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। यहाँ पे लिख देंगे बाई लॉस ऑन सेल, हमें लॉस ऑन सेल कितना हुआ, यहाँ पे दिखा सकते हो 1 लाख रुपए में से हमने पहले 44,000 को माइनस कर लिया, देन वी लिखे रुपीज 30,000 ऑफ सेल प्रोसीड, नाउ द फिगर केम हियर 26,000। तो यहाँ पे ये जो फिगर इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग का एसेट्स अकाउंट क्या है, कंप्लीट है। तो अभी हमें एक फिगर और पता करना है, तो अब यहाँ पे हमें ये पता करना है कि ये एसेट्स की, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करेंगे एसेट्स का, अगर एसेट्स अकाउंट का क्रेडिट साइड का अगर फिगर मोर देन डेबिट साइड है तो डिफरेंस वैल्यू विल बी द क्या होगा, परचेज का अमाउंट होगा। अगर यहाँ पे कोई क्रेडिट डेबिट साइड का वैल्यू मोर देन क्रेडिट साइड है तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा, सेल का अमाउंट होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको टोटल करेंगे तो 6 लाख का क्या हो गया और 1 लाख क्या हो गया, टोटल वैल्यू यहाँ पे 7 लाख की। तो 7 लाख यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे क्रेडिट फिगर इज मोर देन डेबिट फिगर, so it will be treated as a what, purchase amount। so मुझे यहाँ पे टू परचेजेस ऑफ एसेट्स, ड्यूरिंग द ईयर हमने जो एसेट्स परचेज किया है वो मशीन की 2 लाख रुपए का, यानी कि 2 लाख रुपए का हमने एसेट्स क्या किया, परचेज किया है। 2 लाख रुपए का एसेट्स हमने क्या किया है, परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने बाई एसेट्स अकाउंट को, मशीनरी अकाउंट को प्रिपेयर करके हमने पता कर लिया। अब हमें ये पता करना है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में देखो क्लोजिंग बैलेंस जो है, क्लोजिंग बैलेंस 1,64,000 का है और सॉरी ओपनिंग बैलेंस 1,64,000 का है, और यहाँ पे देखो 1,64,000 का यहाँ पे क्या है, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000 का। तो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है कितना अभी चार्ज किया है, जो हमने एसेट सेल कर दिया उसको हम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे टू डेप्रिसिएशन, यहाँ पे देखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, जो कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया कितने का, 44,000 का। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 44,000 का जो डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर वी हैव मेड। तो हम लोग यहाँ से टोटल कर लें, यहाँ पे टोटल करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा,
यहाँ पे टोटल करो तो 2,24,000, तो यहाँ फिगर हो जाएगा 2,24,000 का। यहाँ पे देखो 2,24,000 रुपए का क्या है, यहाँ पे टोटल हो जाएगा डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का यहाँ पे हो जाएगा 2,24,000 का। अब हम लोग कंपेयर करेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है वही हमारा डिप्रिसिएशन अमाउंट होगा ड्यूरिंग द ईयर। हमने ड्यूरिंग द ईयर हमने डिप्रिसिएशन कितना चार्ज किया वो हमें यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो ये एसेट्स को हमने सेल करके इसको हमने डिप्रिसिएशन को चार्ज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर करो तो 2,24,000, यहाँ पे आ जाएगा 2,24,000 में से 2,24,000 में से 1,64,000 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 60,000। तो ड्यूरिंग द ईयर में जो डेप्रिसिएशन लगाया होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर वी हैव मेड द डेप्रिसिएशन ऑफ ₹60,000। तो ये 60,000 का जो डेप्रिसिएशन है ड्यूरिंग द ईयर वी हैड मेड। तो यहाँ पे देख लो आप क्वेश्चन में कि 60,000 रुपये का जो बैलेंस है, यहाँ पर हमने क्या किया, डेप्रिसिएशन और मशीनरी को हमने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख लिया। फिर टोटल करेंगे तो 2,24,000 रुपये जो हो गया, ये हमारा क्या हो गया, डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमने 2,24,000 में से 1,64,000 को माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस वैल्यू होगा वो बैलेंसिंग फिगर वो क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस तरीके से एसेट्स अकाउंट को हम लोग को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इस तरीके से हमें एसेट्स अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट हमारे पास कुछ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या ऐड करते हैं, नॉन कैश आइटम को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो नॉन कैश आइटम को हम लोग यहाँ पे क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो 60,000 रुपये का ड्यूरिंग द ईयर है, इसको हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे लिख देंगे। और लॉस ऑन द सेल ऑफ जो एसेट्स है, सेल ऑफ एसेट्स, जो एसेट्स को हमने सेल किया 26,000, इसको भी हम लिख देंगे जो कि नॉन कैश आइटम है। तो लिखने के बाद फिर कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में तो वो हो जाएगा 80,000 का। कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, सेल ऑफ मशीन हमने कितने का किया, 30,000 रुपये का, जो कि हमारा इनफ्लो कैश है, पॉजिटिव फिगर है। उसके बाद परचेज ऑफ मशीन जो कि मेरा 2 लाख रुपए का हमने जो एसेट्स परचेज किया वो लिख देंगे, जो कि नेगेटिव फिगर और कैश का आउटफ्लो होगा। तो उसको करने के बाद जो इस तरीके से बस इसका प्रेजेंटेशन इसमें करना है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव गॉट द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड हाउ टू प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट, हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को मशीन अकाउंट प्रिपेयर कर लो, ठीक है। मशीन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद जो भी डेप्रिसिएशन है उसको हम लोग यहाँ पे सेल या परचेज को हम लोग यहाँ पे जो सेल या परचेज एसेट्स करेंगे उसकी डेप्रिसिएशन को लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे उसको बैलेंसिंग फिगर जो हो जाएगा हम लोग का वो डेप्रिसिएशन अमाउंट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन का फिगर जो उसको हम लोग यूज करके कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, तो हम इस तरीके से हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 23। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ द इलस्ट्रेशन नाउ इट इज द होमवर्क फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 23 on the basis of the illustration number 23. So that is all for the today. I hope you have understand the question, and if you have any problem regarding the question or topic you can ask or consult me. Okay, thank you.